I welcome you to your first class on basic Parashari Vedic astrology. Now, there is a lot of differences between Indian and Vedic astrologies. Vedic Western calendar जो है सन साइन से चलती है, हाँ, हमारा मून साइन से चलता है. सबसे बड़ा डिफरेंस इज सन साइन एंड मून साइन. वेस्टर्न कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करता है. दैट इज हमारा जो डे टू डे अपना कैलेंडर है, हाँ, जनवरी टू अपना दिसंबर तक का, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं. एक जमाना था 2000 साल पहले कि वेस्टर्न लोग, हाँ, लूनर कैलेंडर इस्तेमाल करते थे. दैट इज 28 डेज साइकिल. बट कालांतर में आफ्टर जूलियस सीजर, हाँ, मोस्टली आई थिंक सो, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल होना चालू हो गया. दैट इज जनवरी फरवरी मार्च एज पर द ग्रीक्स. और ये लूनर कैलेंडर धीरे धीरे उन लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया. बट फिर भी कुछ पुरानी अपना जातियां हैं, वो पुरानी अपना ट्राइब्स है, पुरानी अपना संस्कृति है, जो अभी भी लूनर कैलेंडर, चंद्र मास बोलते हैं उसको, चंद्र का महीना 28 डेज साइकिल में इस्तेमाल करते हैं. खास करके क्रिश्चियंस में और अपना मुस्लिम्स में, ऑल दैट मंथ्स विच कम दे आर ऑन लूनर मंथ्स. हाँ, आपका गुड फ्राइडे हमेशा बदलता रहेगा, रमजान हमेशा बदलता रहेगा, ईद बदलता रहेगा, आपके बाकी जो त्योहार है वो बदलते रहेंगे. वो इसलिए बदलते रहते हैं, इज जस्ट बिकॉज द लूनर तिथि बदलती रहती है, 28 डेज साइकिल बदलते रहते हैं. तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी यूज मून साइन वेरी मच एंड वेस्टर्न कैलेंडर यूज सन कैलेंडर वेरी मच. ज़ोडिएक साइन, हाँ, वही चीज है. सेकेंडली, इंडियन ज़ोडिएक सिस्टम के अंदर कॉन्स्टेलेशन मतलब नक्षत्र का काफी यूसेज है. काफी यूज है. नक्षत्र आर ग्रुप ऑफ स्टार्स. आप अपना पृथ्वी पे खड़े हो, आपके पृथ्वी के चारों तरफ जो आकाश का गोल आकार है, वो चारों गोल आकार को 12 भाग में डिवाइड किया गया है. और वो 12 भाग के अंदर जो तारों का गुच्छा है या तारों का जो असेंबल्ड है, हाँ, जो कलेक्शन है, उसको हम नक्षत्र बोलते हैं. उसको 27 भाग में बांटा गया है. ये गोलाकार को, हाँ, 12 भाग में 12 राशि में बांटा गया है. और इसी गोलाकार को 27 भाग में बांटा गया है. दैट विल कम, हाँ, लेटर ऑन अबाउट द कैलकुलेशन एंड डिवीजन ऑफ द स्काई zodiac sign. But Indian astrology, they use nakshatras, constellation, whereas Western astrology, they just use zodiac sign for astrological calculation. Prachaliti in Vedic is the most oldest, much more than Western astrology. और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज इंडियन एस्ट्रोलॉजी. वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ वेदास. दैट इज वेदांग एक भाग है, हाँ, वेद का एक लिंब, हाँ, लिंब मतलब पैर, वेद अंग, हाँ, उसका एक भाग है. और वेद आपको सबको पता रहेगा, वेद इज द मोस्ट डेकोरेटेड डॉक्यूमेंट मैन्युस्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड. हाँ, इसके जो प्रिंसिपल्स है हमारे जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के, इसमें वास्तु और आयुर्वेदिक में, आयुर्वेदिक दैट इज मेडिसिन में काफी प्रचलित है, काफी यूज किया गया. एंड इट इज वर्ल्ड वाइड नोन, द मेडिसिन, द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन. कौन है? सुश्रुत. सुश्रुत जो है ऋषि थी. he did lot of research and अपना postmortems on various bodies and came out with minute medical astrology. He is the taken as the father of medical science. जो भी आर्म फोर्स कॉलेजेस है, आपको पुणे के अंदर आर्म फोर्स कॉलेजेस है, उनके बड़े बड़े हाँ पोर्ट्रेट्स लगे हुए एंड उसके वर्क्स के बारे में काफी चीज बताया गया है. एंड आयुर्वेद के अंदर, हाँ, सुश्रुत और बाकी बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिसका इस्तेमाल अपना होता है. नाउ दिस आयुर्वेदा is connected with Ketu.
and this Vastu is connected with Mangal and Shani. तो हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो वास्तु में दैट इज सपना और आयुर्वेद के अंदर काफी इस्तेमाल होता है, जबकि वेस्टर्न कैलेंडर के अंदर, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हाँ, 7 प्लैनेट इस्तेमाल करता है, दैट इज सन, मून, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, सिमिलर टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यूरानस, नेपच्यून और प्लूटो को भी कंसिडर करता है, जबकि क्लासिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूरानस, नेपच्यून इसको कंसिडर किया नहीं गया। ऑफ कोर्स दिस ऑल प्लैनेट्स दे हैव बीन डिस्कवर्ड इन 17, 18, 19 सेंचुरी। ओके, और शास्त्र इज मोर देन 10,000 ईयर्स ओल्ड, तो ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर राहु और केतु का भरपूर इस्तेमाल। दिस आर शैडो प्लैनेट्स। शैडो प्लैनेट का मतलब दे डू नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करते, फिजिकल नहीं है, दे आर, हाँ, 2 पॉइंट्स वेर ये पृथ्वी है, ये चंद्र है, ये सॉरी, राहु केतु आर द 2 एक्सिस पॉइंट। ये वो एक्सिस पॉइंट है जहां चंद्र पृथ्वी की चक्कर काटते हुए सूर्य की परिक्रमा का, हाँ, जो चक्र है उसको काटता है। वी लर्न इन द अपना लेटर क्लासेस हाउ दिस राहु केतु इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट राहु केतु आर द 2 पॉइंट्स, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण, जहां पृथ्वी के अक्ष बोलते हैं उसको, अपना रोटेशन साइकिल, ये पृथ्वी, ये सन है, ये पृथ्वी का, हाँ, दिस इज अर्थ, दिस इज सन, दिस इज अर्थ। ओके, इस अर्थ को चारों तरफ मून चक्कर मारता है, राइट। तो दिस पॉइंट नॉर्थ, दैट इज राहु, एंड दिस पॉइंट इज केतु, दैट इज साउथ नोड। हम ये 2 पॉइंट को कंसिडर करते हैं। ओके, वेर एज द वेस्टर्न कैलेंडर डज नॉट कंसिडर दिस 2 पॉइंट। उन लोग आज के तारीख में नॉर्थ नोड लेना चालू किया है और ये साउथ नोड लेना चालू किया है, बट अर्लियर दे वर नेवर यूज्ड टू टेक दिस वेरी सीरियसली, बट वी आर टेकिंग दिस राहु केतु फ्रॉम डे 1। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मून एंड असेंडेंट इन लग्न भाव, मतलब फर्स्ट हाउस। एसेंडेंट का मतलब लग्न भाव इन हिंदी में फर्स्ट हाउस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी गिव्स मैक्सिमम इंपॉर्टेंस टू द मून एंड द एसेंडेंट देन सन। वेस्टर्न के अंदर सन इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज उनका सन कैलेंडर है, उसके लिए सन साइन है। ओके, हमारे जोडियक डिवीजन, हाँ, बोथ सिस्टम डिवाइड जोडियक इनटू 12 पार्ट्स, लेकिन वैदिक और वेस्टर्न में एक फर्क है। हमारे इधर ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। ओके, ये टिल्टेड है, 23 डिग्री के पर टिल्ट है। ओके, नाउ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स दे यूज टेक दिस टिल्ट 23 degrees
into calculation. Whereas Western astrology, they take this point fixed. They don't take this tilt into acceleration. इस वजह से there is a difference in planet in both the system placement. For example, हमारे इसमें 15th जैन को मकर संक्रांति मानते हैं। बराबर है। मकर संक्रांति का मतलब सूर्य देव ऑन 15th ऑफ जैन मकर राशि में प्रवेश करेंगे। डन ना। एट द सेम टाइम दिस इज वैदिक, लेकिन अभी मकर राशि मतलब कैप्रिकॉन। नाउ इफ यू टेक द कैप्रिकॉन सन साइंस, तो कैप्रिकॉन सन साइन स्टार्ट होता है 21-22 दिसंबर की। कितना? 21-22 दिसंबर को चालू होता है। यानी जो भी अगर 22-23 को अपना पैदा हो गया रहेगा वो कैप्रिकॉन का सन साइन रहेगा। जो 24 को पैदा हो गया वो कैप्रिकॉन, यानी उनका जो सन जो है 21-22 डिग्री को। इफ यू रिमेंबर दिस 21 डेट 21 दिसंबर, ये इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स का सेकेंड पार्ट है प्रेसिशन। 21 जून, यहां से नाइट्स आर लॉन्गर and days are shorter. Why? Because sun goes into south direction, दक्षिणायन, दक्षिण की तरफ जाता है। सूर्य दक्षिण की तरफ जब जाएगा 21 दिसंबर को से लेकर 21 मार्च तक वो दक्षिण में चला जाता है, और 21 मार्च को वापस वो उत्तर की तरफ भूमध्य रेखा को पर आता है। तो दक्षिण में क्या है? मकर राशि है। The topic of Capricorn. I think so. Right or wrong? Yes, sir. Not my topic of mention. So, as per the Western calendar, Capricorn starts from 21-22. ये तारीख आगे पीछे हो सकती है, बट 21-22 को वेस्टर्न के हिसाब से कैप्रिकॉन चालू होता है। हमारे इसमें सूर्य कौन से तारीख में आ रहा है? 15 जन को आ रहा है। कितना दिन का फर्क है? 8 और 15 23 डिग्री। ये जो फर्क है काफी बड़ा फर्क है, और इस वजह से हमारा जो साइंस है एकदम प्रिसाइसली वर्क करता है ईच एंड एवरी टिल्ट को लेकर। आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे इसका कैलकुलेशन कितनी बारीक से चलती है। इसके लिए वेस्टर्न साइन दे यूज ट्रॉपिकल जोडिएक, दैट इज व्हाट वी डिस्कस, दैट इज उसको सायन बोलते हैं। और हम लोग जो है वो साइडरल जोडिएक का इस्तेमाल, दैट इज निरायन भाव को इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब चीज सेम रहती है, लेकिन हमारा 24 प्लस माइनस 1-2 डिग्री हमारे प्लैनेट के अंदर फर्क पड़ता है। एस्पेक्ट मतलब दृष्टि। वैदिक एस्ट्रोलॉजी दृष्टि, एवरी प्लैनेट या साइंस या प्लैनेट हाउस, दैट इज ग्रह, राशि, भाव, इनकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। दे लुक एट, उन लोग देखते हैं। जैसे भाव अपने से 7वें घर को देखता है, साइन भी अपने 7वें घर को देखता है, और प्लैनेट भी अपने से ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते रहता है। बट प्लैनेट हैज बीन गिवन सम एक्स्ट्रा दृष्टि। ये जो दृष्टि है, एस्पेक्ट्स है, इस वजह से फल में, प्रेडिक्शंस में, कैलकुलेशन में बहुत सारा फर्क पड़ता है, बहुत सारा फर्क पड़ता है। जबकि वेस्टर्न कैलेंडर में
ये दृष्टियां नहीं है, उसमें कंजंक्शन ज्यादा लिया जाता। कंजंक्शन और एंगल्स, हाँ, जैसे कि स्क्वायर रह सकता है, हाँ, सेक्सटाइल हो सकता है, हाँ, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो दृष्टि है, एस्पेक्ट, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को देखना या एक भाव दूसरे भाव को देखना, वेस्टर्न में कम इस्तेमाल होता है। हमारे प्लैनेट्स में काफी योगास रहते हैं। योगास मतलब some 2 या 3 planets come together, they find form a good a bad yoga, that is karmic cycles. जैसे चंद्र गुरु अगर साथ में आए तो इंसान becomes very pious and very religious and very soft in nature, और at the same time चंद्र और गुरु साथ में रहे या चंद्र से किसी भी 4th हाउस में, हाँ, गुरु रहे, या केंद्र में अगर गुरु मिले तो उसको गज केसरी योग बोलते हैं ना। गज केसरी का मतलब क्या होता है? गज केसरी, गज मतलब हाथी और केसरी मतलब गोल्ड, एलिफेंट फुल ऑफ गोल्ड। कैसा? हाँ, चंद्र गुरु ना, चंद्र से 4th हाउस में आगे पीछे, या चंद्र के स्क्वायर में गुरु अगर रहेगा, या गुरु केंद्र स्थान में अगर 1 4 7 10 राशि में अपना भाव में होगा, भाव, तो ये गज केसरी योग आता है। तो दिस इज कंसिडर टू बी वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे 32 से 40 से योग है, प्लेंटी ऑफ योग्स, विच गिव स्पेशल सिग्निफिकेंस एंड कैलकुलेशन में मदद करते हैं, आपके प्रिडिक्शन में प्लस माइनस करते हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने कहा, हाँ, राहु मंगल, ये कॉम्बिनेशन, ये योग योग निर्माण करता है, ये अंगारक है। दिस इज लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। अगर इसको हैंडल ठीक से नहीं किया, दिस इज हैंडल विथ प्रिसिशन केयर, वेरी हाईली प्रिसिशन केयर, तो ये अंगारक योग आग जिका गोला स्फोट करेगा। दिस इज स्फोटिक है, वेरी अपना स्फोटक है, वेरी एक्सप्लोसिव अपना कॉम्बिनेशन है, इसको अंगारक बोलते हैं। हाँ, ऐसी राहु अगर गुरु साथ में रहेगा, दिस इज चांडाल योग, दिस इज वेरी बैड। द गुड मीट्स द बैड, द डिवाइन मीट्स द डेविल, इसके लिए चांडाल बोलते हैं। चांडाल इज द पर्सन हु टेक केयर ऑफ द क्रिमेटरी, अपना सिमेट्री ग्राउंड, शमशान घाट का देखभाल करने वाला को चांडाल बोलते हैं, आई थिंक सो। तो वी टेक लॉट ऑफ योग्स इनटू कंसिडरेशंस एंड दैट मेक्स आवर एस्ट्रोलॉजी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नक्षत्र का हम इस्तेमाल करते ही करते हैं, जिसमें और फल के अंदर, हाँ, वेरिएशन आ जाता है। हमारी दशा महादशा सिस्टम है, जबकि वेस्टर्न कैलेंडर में इतनी, हाँ, सिंप्लीफाइड एंड क्लासिफाइड दशा महादशा सिस्टम नहीं है। हमारे पास दशा महादशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, हाँ, सूक्ष्म दशा, 5 लेवल 6 लेवल तक जा सकते हैं। हम एवरी आवर का कैलकुलेशन हम बता सकते हैं कि व्हाट अ पर्सन कैन बी डूइंग इन द नेक्स्ट 1 आवर। दैट मच प्रिसाइज इज इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसके लिए आपको अभ्यास बहुत जरूरत है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरत है। एक याद रखना कि वट एवर यू आर डूइंग ऑन अ डे टू डे बेसिस, इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द डिवाइन पावर। वी, यू, मी, माई सेल्फ, वी आर जस्ट वॉकिंग दैट रोल, playing that role, huh? And we are enacting that part which has been destined for us. Everything, whatever we do from morning to evening, evening to morning, it is controlled by the stars. इधर एक ही चीज का फर्क है, आपका फ्री विल। जैसा आप फ्री विल इस्तेमाल करते हो और वो गलत जगह इस्तेमाल करते हो, आप प्रॉब्लम्स में आना चालू करते हो। ओके, वी बिलीव इन कर्मा सिस्टम्स, कर्मा एंड सॉल्यूशंस। हाँ, बहुत सारे अपना कर्मा एंड डिसीजन है। हमारा जो सिस्टम है वेस्टर्न के हिसाब से काफी कॉम्प्लेक्स एंड काफी डीपली रूटेड है।
तो इसके लिए समझने के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करने की काफी जरूरत